हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शालोम आप सब लोगों को। और एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। मुझसे पूछा गया था कि जो नॉन प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, यानी जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें भी आजकल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी हो रही है, वहाँ पे भी एचआरटी हो रही है। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या मतलब रिस्पॉन्स होता है, कैसी सर्जरी होती है वहाँ पे और कैसे वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं उसके बारे में अपडेट बताऊँ। तो चूँकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में इस समय एम्स में ये सब सुविधाएँ मिल रही हैं। राम मनोहर लोहिया जो है, जो कि दिल्ली का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक अलग से ओपीडी वार्ड बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए। और वहाँ पे फ्राइडे के दिन फ्री सर्विस मिलती है, चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई भी, मेडिसिन से जुड़ी हुई कोई भी। और वहाँ पे आप लोग एचआरटी भी ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एम्स और सर गंगा राम अस्पताल दोनों जगहों पे। और सर्जरी का जहाँ तक है, तो देखिए, मैंने अपनी सर्जरी नहीं कराई है अभी एम्स से, तो मैं कोई रिव्यू नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देश का एक प्रतिष्ठित नामी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत समय से वहाँ पे सर्जरीज़ हो रही हैं। लेकिन मेन जो बात आती है वो ये आती है कि आप कौन-सी टाइप की सर्जरी करवाना चाहते हैं। क्योंकि एमटीएफ में वी हैव नंबर ऑफ सर्जरीज़। तो आप कौन-सी सर्जरी को प्रेफ़र कर रहे हैं और वो सर्जरी क्या एम्स में बेटर हो रही है या राम मनोहर लोहिया में बेटर हो रही है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने सर्जरी करवाई थी सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी, जो कि एक बहुत टेक्निकली डेवलप्ड प्रोसीजर होता है। और ये एक मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। लाइक वो जो वन टाइम पेन होता है, वन टाइम तकलीफ़ होती है, उसके बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे तो फ़िलहाल नहीं हुआ अब तक, मैंने टचअप भी नहीं करवाया है और मुझे ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है। और वन टाइम में ही मतलब मुझे बहुत ही सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिले हैं। प्राइवेट अस्पताल ऑलमेक क्लिनिक प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली, जहाँ पे डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, जो कि बहुत जाने-माने रिनाउंड सर्जन हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं वो। लेकिन एम्स में मैंने सुना है, मेरी कुछ एक फ्रेंड्स ने नई दिल्ली एम्स में सर्जरी करवाई है, तो कौन-सी सर्जरी करवाई है जो वहाँ पे बेनिफिट मिले हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप पीआई करवाना चाहते हैं, पेनाइल इन्वर्जन करवाना चाहते हैं, तो आप एम्स में करवा सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से हो जाती है सर्जरी। और अगर आप ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी करवाना चाहते हैं या फिर आप ऑर्केटमी करवाना चाहते हैं, तो वो भी एम्स नई दिल्ली में हो जाती है। आपको करना सिर्फ़ इतना है कि आपको अपना ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, एक बार फिर सुन लीजिए, आपको ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड लेके वहाँ पे जाना होगा अपने, और आधार कार्ड और दूसरे जो मूल दस्तावेज़ होते हैं उनके साथ में वहाँ जाना होगा। वहाँ पे आपकी एचआरटी काउंसलिंग होगी। आपको एचआरटी पे रखा जाएगा 6 महीने से 1 साल तक। और वो एचआरटी का जो कॉस्ट होगा, उसमें कुछ मेडिसिन्स अस्पताल आपको देता है, लेकिन जो फीमेल हार्मोन्स होती है वो शायद आपको बाहर से रिकमेंड की जाती है लेने के लिए, बिकॉज़ वो काफ़ी कॉस्टली भी आती है, ₹600 समथिंग 30 डेज़ का टैबलेट आता है वो। तो वो शायद आपको बाहर से लेना लेना पड़ेगा। बट 6 महीने से 1 साल के दौरान आपका जब नंबर आता है एम्स में, क्योंकि बड़ा अस्पताल है, आपको टोकन लेना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा उसके लिए, सर्जरी के लिए। तो आपको वहाँ पे सर्जरी का डेट मिलेगा, आप उस सर्जरी के टाइम पे वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। और पीआई के लिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, और मैं नॉन जो ज़ीरो डेप्थ वेजाइनोप्लास्टी होती है उसके लिए भी आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, क्योंकि इतना टेक्निकली कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं होता है इसमें। और एम्स तो वैसे भी अपने आप में देश का प्रतिष्ठित एक चिकित्सा केंद्र है, तो वहाँ पे ज़रूर से एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठते हैं और बहुत अच्छी सुविधा है। मेरी जितनी फ्रेंड्स ने करवाया है, बड़े सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट मिले हैं सबको। और अब तो वहाँ पे फेशियल फेमिनाइज़ेशन भी स्टार्ट हो गया है, लाइक आप राइनोप्लास्टी करवा सकते हैं, फोरहेड करवा सकते हैं, आप जॉ लाइन को शार्प कर सकते हैं। और वहाँ पे इस समय ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी हो रहा है। और इन सब चीज़ों के प्रोसीजर जब आप वहाँ पे जाएँगे, आपका जब एचआरटी होगा, तब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बता दी जाएँगी। तो आप लोग अगर फ्री सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग नई दिल्ली स्थित एम्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप राम मनोहर लोहिया नई दिल्ली में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सर्जरी मैंने करवाई है, जो कि सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी है, मैं उसके लिए आपको सरकारी अस्पताल रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि अगर आपको सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी करवानी है, तो आप किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न ये काम करें। और क्योंकि मैंने डॉक्टर नरेंद्र कौशिक के यहाँ से करवाई है, और मेरी जितनी भी बेस्टीज़ हैं, उन सब लोगों ने वहीं से करवाई है, और सबका रिज़ल्ट 90% अच्छा ही है, क्योंकि देखिए 100% तो ऐसा कोई मिरेकल नहीं है।
कोई डॉक्टर गॉड तो होता नहीं है, भगवान तो है नहीं जो सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक कर देगा। कहीं न कहीं छोटा-मोटा 19-20 तो रहता है हर सर्जरी में, ड्रॉबैक्स, कॉम्प्लिकेशंस, या वो सैटिस्फैक्शन जो आपका लेवल है, वो हो सकता है उतना आपको ना मिले। लेकिन फिर भी इन कंपेयर टू अदर डॉक्टर्स मैं प्रेफ़र करूँगी कि अगर आपका बजट है और आप चाहते हैं कि आप सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी कराएँ, तो आप ऑल्मिक क्लिनिक, पीतमपुरा, नई दिल्ली, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, आप फ़ेसबुक में, गूगल में सर्च भी कर सकते हैं इस नाम को, बहुत रिनाउंड डॉक्टर है। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगी, आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, आपको लग रहा है कि बजट की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो फिर आप लोग दिल्ली स्थित एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस करके है, आप गूगल सर्च करेंगे एम्स नई दिल्ली तो आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एचआरटी भी ले सकते हैं, और आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी करवा सकते हैं। आप पीआई और जो ज़ीरो डेप्थ वजाइनोप्लास्टी होती है वो भी वहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये मेरा आज का अपडेट था सरकारी अस्पताल में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के ऊपर। अगर आपका बजट नहीं है तो आप ज़रूर करवाइए, वेट करने से बेटर है कि सर्जरी करवा ली जाए। और एटलीस्ट आप एचआरटी वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे आपको जीआईडी लेटर भी मुफ्त में मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही टेक्निकल सर्जरी करवानी है जैसे कि मैंने करवाई थी, तो मैं उसके लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर को ही आपको रिकमेंड करूँगी। तो इसी वीडियो का मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आपको कोई भी और सवाल हो तो आप मुझसे पूछिएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा, ड्रेस कैसी लग रही है बताइएगा, और वीडियो को आप कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो यहाँ पे यूट्यूब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, पुण्य का काम है, अच्छी बात है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।